पाठ 6 हवा महल। तेनाली राम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के प्रमुख राज दरबारी थे। वे अपनी अक्ल से कठिन समस्या को सुलझा देते थे। इसलिए वे राजा कृष्णदेव राय के सबसे बड़े कृपा पात्र थे। एक रात जब राजा कृष्णदेव राय सो रहे थे, तब उन्होंने सपने में एक बहुत ही खूबसूरत महल देखा। यह महल हवा में झूल रहा था और इसके सभी कमरे रंग बिरंगे पत्थरों से बने थे। इन पत्थरों से ही कमरों में इतना उजाला था कि दीपक या मशाल की जरूरत ही नहीं थी। सबसे खास बात यह थी कि इस महल में रहने वाले की इच्छा के अनुरूप महल में जब चाहे प्रकाश और जब चाहे अंधकार हो सकता था। इसके अलावा महल में ऐशो आराम के अनेक साधन थे। जब इच्छा हो धरती से महल में और महल से धरती पर पहुंचा जा सकता था। अगले दिन राजा ने सपने में देखे इस हवा महल की चर्चा राज दरबार में की और राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजा को ऐसा महल बनाकर देगा, उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब सारे मंत्री परेशान कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। राजा से कौन कहे कि ऐसा महल बनाना संभव नहीं है। उन्होंने आपस में सलाह की और इस समस्या को लेकर तेनालीराम के पास पहुंचे। सारी बात सुनने के बाद तेनालीराम ने बहुत सोचा। सोच विचार के बाद वे कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर चले गए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बूढ़ा रोता हुआ आया। राजा ने उससे पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अपनी समस्या बताइए, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। राजा का आश्वासन पाकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं लुट गया महाराज, मेरे जीवन की सारी कमाई किसी ने हड़प ली है। राजा ने गुस्से में कहा, यह अपराध किसने किया है? जल्दी हमें उसका नाम बताएं, हम उसे दंड देंगे। बूढ़े ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपके किसी कर्मचारी ने मुझे परेशान नहीं किया है। राजा ने फिर पूछा, साफ साफ बताइए, क्या बात है? आप क्या चाहते हैं? बूढ़े ने भय का अभिनय करते हुए कहा, महाराज, मैं आपको बता तो दूं, लेकिन मुझे डर है कि उल्टे इसका और बुरा परिणाम मुझे ही ना भुगतना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको अभय दान देते हैं। राजा ने कहा। अब बुजुर्ग ने तसल्ली से कहा, महाराज, कल रात मैंने एक सपना देखा। राजा ने व्यग्रता से पूछा, हाँ हाँ बोलिए, क्या देखा सपने में? बूढ़े ने कहा, मैंने सपने में देखा कि आप अपने मंत्रियों के साथ मेरे घर आए हैं और मेरे घर से स्वर्ण आभूषणों से भरा संदूक उठवाकर अपने खजाने में रखवा दिया है। यही मेरे जीवन की सारी कमाई थी। यह कहकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुका लिया। मूर्ख आदमी, कैसी बातें करते हो? सपने क्या कभी सच होते हैं? राजा ने गुस्से में कहा। बूढ़ा बोला, सही कह रहे हैं महाराज, सपना कभी सच नहीं होता, चाहे हवा महल हो या कुछ और। उसे मैं देखूं या कोई और, वह सच नहीं हो सकता। राजा कृष्णदेव राय बूढ़े व्यक्ति के कहने का अर्थ समझ गए। उन्होंने हैरान होकर उसकी ओर देखा। तब बूढ़े ने अपना नकली रूप हटा दिया। राजा के सामने अब बूढ़े के स्थान पर तेनालीराम खड़ा था। राजा का गुस्सा बढ़े इससे पहले ही तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, भूल न जाइएगा, आप मुझे अभयदान दे चुके हैं। यह सुनते ही महाराज हंस दिए
और उन्होंने फिर कभी अपने सपने के हवा महल का नाम नहीं लिया।